हरी लाल की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय, बोल साचे दरबार की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय। युधिष्ठिर ने भगवान से प्रश्न पूछा कि हे भगवान, ये जो मार्गशीर्ष का महीना और शुक्ल पक्ष है, इस मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, सो हे भगवान के हे प्रभु, आप मुझे उस एकादशी का नाम बतला दीजिए। इस मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती, उसकी विधि क्या है और उसमें किस देवता का पूजन करना चाहिए। कि हे स्वामी, यह सब आप मुझे जो है विस्तार पूर्वक बतलाने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे दुष्टर, कि हे राजन, जो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने आपको पहले सुना दिया है, और अब ये जो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, सो हे राजन, अब मैं आपको जो है उस एकादशी का वर्णन सुनाता हूं, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य को जो है बड़े से बड़े यज्ञों का फल जो है प्राप्त हो जाता है, बड़े से बड़े दान करने का फल जो है प्राप्त हो जाता है। और वह जो एकादशी है, सो हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस एकादशी को मोक्षा नाम की एकादशी से जाना जाता है। यानी यह एकादशी जो है मोक्ष प्रदान करने वाली, पापों को हरने वाली, पापों को नष्ट करने वाली। सो हे राजन, इस दिन यज्ञ पूर्वक तुलसी के मंजरी धूप दीप से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। और जैसा कि आज ये मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी की जो विधि मैंने आपको पहले बतलाई है, उसी तरह से इस एकादशी की अभी वही विधि विधान है कि इसमें भी पहले की तरह दशमी के तिथि को अपने नियम का पालन करें, शुद्ध भोजन करें, फिर एकादशी के दिन इस व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। यह जो मोक्ष नाम की जो एकादशी है, यह एकादशी बड़े से बड़े पापों को हरने वाली है, चाहे वह अनजाने में किए गए हो या जानबूझ करके किए गए हो, उन पापों का यह हरण कर देती है। उस दिन रात्रि में मुझे प्रसन्न करने के लिए मेरे भक्तों को, मनुष्यों को नृत्य गीत और भगवान की स्तुति करते हुए सारी रात जो है जागरण करना चाहिए। सो हे राजन, जिनके पितर जो है पाप करने के कारण नीच योनि में पड़ गए और उस योनि से उन पितरों का ये उद्धार नहीं हो रहा हो, तो वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो इस मोक्षदा नाम की एकादशी का नियम पालन कर लेते हैं, दान पुण्य कर लेते हैं, और इसी कारण जो है उनके पितर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। सो हे राजन,
हे युधिष्ठिर, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अब मैं आपको जो है इस मोक्षदा नाम के एकादशी का एक पूर्व इतिहास में तुम्हें बतलाता हूं। सो युधिष्ठिर, आप एकाग्र चित्त होकर के श्रवण कीजिए। प्राचीन समय की बात है कि एक वैष्णवों से विभूषित एक परम रमणीय चंपक नगर में एक बैखानस नाम का एक राजा जो है रहा करता था। ये अपनी प्रजा का जो है पुत्र की भांति जो है पालन किया करता था। जैसे पिता अपने पुत्र का लालन पालन करता है, उसी तरह से यह राजा भी जो है अपनी प्रजा का भली भांति जो है पालन करता था। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों के दर्शन किए। और जब इस राजा ने रात्रि में अपने पितरों के दर्शन किए तो इसके पितर जो है नीच योनि में पड़े हुए बड़े दुख को प्राप्त हो रहे थे। बड़ा दुख उनको हो रहा था अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देख करके। इन सब को इस अवस्था में देख करके राजा के मन में जो है बड़ा आश्चर्य हुआ। विचार करने लगा राजा ने सोचा कि मेरे पितर जो है नीच योनि पाप योनि में पड़ करके बड़े दुखी हो रहे हैं। और इस राजा ने जो रात्रि को स्वप्न देखा था, उस रात्रि के स्वप्न को स्मरण करता हुआ प्रातः काल उठ करके इसने जो है ब्राह्मणों के समीप पहुंच गई। और ब्राह्मणों के समीप जाकर के इसने अपने रात्रि के सारे स्वप्न का हाल जो इन ब्राह्मणों को बतलाया। इस राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, हे विप्रवरों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा। रात्रि को मैंने स्वप्न देखा। इस स्वप्न में मेरे जितने पितर हैं ये सब नीच योनि में पड़े हुए हैं और वहां पढ़ करके बड़े दुखी हो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। और ये बार बार रोते हुए मुझसे कह रहे थे कि तुम हमारे कुल के हो, तुम हमारे भाई हो, तुम हमारे पुत्र हो। इसीलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो, क्योंकि इस नीच योनि में पाप योनि में पढ़ करके हमको बड़ा दुख प्राप्त हो और ना तो यहाँ पर हमको खाने को भोजन प्राप्त होता, यह बहुत नीच योनि है। आप हमारा यहाँ से उद्धार कर दो। इसलिए हे ब्राह्मण श्रेष्ठ हो, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए और इससे मुझे चैन नहीं मिलता। अब मैं भी बड़ा दुखी हो रहा हूँ, क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय भी रो रहा अपने पितरों को इस दशा में देख करके। इसलिए हे ब्राह्मणों, यदि इस नीच योनि से मुक्ति का यदि कोई उपाय है, कोई व्रत हो, कोई तप हो, कोई योग हो, जिससे मेरे पूर्वज जो है तत्काल ही नरक से छुटकारा पा सके, इस नरक से इनको जो मोक्ष प्राप्त हो जाए, सो ब्राह्मण श्रेष्ठ हो, आप मुझे जो है कोई ऐसा उपाय बतलाने की कृपा कीजिए। मुझ बलवान और साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र का कोई लाभ नहीं है। जो पुत्र अपने पिता को जो इन नरकों से उद्धार ना कर सके, ऐसे पुत्र का जीना जो है व्यर्थ है। उस राजा की ऐसी वाणी सुन करके यह ब्राह्मण समाज कहने लगा कि हे राजन, हम आपको जो है आपके पितरों का उद्धार करने का एक रास्ता आपको बतलाते हैं, एक मार्ग आपको बतलाते हैं। आप उस मार्ग में चाहिए और वहां से आपको जो है अपने पितरों को इस नरक से मुक्ति प्रदान करने का मार्ग जो है मिल जाए। इसलिए हे राजन, यहां से निकट ही एक पर्वत विराजमान है। उस पर्वत पर एक मुनि का बड़ा विशाल आश्रम है और वह मुनि जो है बहुत ही ज्ञाता है, बहुत ही जानने वाले हैं। वह भूत और भविष्य के भी ज्ञाता है। वह तुम्हारे पिछले जन्म का भी बतला देंगे और आगे जन्म का भी तुम्हारा बतला देंगे। इसलिए हे राजन, आप उन्हीं के पास चले जाइए और वहीं से आपको जो है अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने का साधन प्राप्त हो जाए। इस बैखानस नाम के इस राजा ने इन ब्राह्मणों की बात सुन करके यह शीघ्र ही उस पर्वत पर पहुंच गया, जिस पर्वत पर मुनि जो है आश्रम पर विराजमान थे। जो ही यह राजन उस पर्वत पर पहुंचा, वहां पर इसने मुनि को देखा। मुनि को देख करके दंडवत इसने प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए मुनि के चरणों का इसने स्पर्श किया। और जब मुनि के चरणों को स्पर्श कर रहा था,
तब मुनि ने इस राजा से पूछा कि हे राजन, आप जिस राज्य में रहते हो, जिस राज्य में आपका निवास है, उस राज्य में सब लोग सकुशल हैं, कोई किसी प्रकार का दुखी तो नहीं है? जो ही यह स्वामी जी ने इस राजा से पूछा, राजा बोला कि हे स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य के सातों अंग जो है सकुशल है, मेरे राज्य में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, मैं प्रजा का पुत्र की भांति जो है पालन करता हूँ, मेरे प्रजा को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। किंतु मैंने एक रात्रि में स्वप्न देखा हुआ, और वह सपने ऐसा देखा कि मेरे पितर जो है नरक में पड़े हुए हैं, और नरक में पड़ करके वह बड़े दुखी हो रहे हैं। ना तो उनको वहां पर कोई भोजन प्राप्त होता है, और बार बार मुझे याद करते हैं कि आप मेरे तनुज हो, मेरे पुत्र हो, मुझे इस नरक से हमारा उद्धार कर दो। से प्रभु अब बतलाइए, किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा प्राप्त होगा? कौन सा ऐसा पुण्य मैं करो, क्योंकि मैं तो पहले ही पुण्य कर रहा हूं, अपनी प्रजा का पालन कर रहा हूं पुत्र की भांति। अब इसके अलावा मैं ऐसा कौन सा पुण्य कर्म कर दो जिससे कि मेरे पितरों को छुटकारा प्राप्त हो जाए? राजा की यह बात सुन करके यह मुनि श्रेष्ठ पर्वत पर एक मुहूर्त तक जो है इन्होंने ध्यान लगाई उस राजा की बात सुन करके, और इसके बाद राजा से बोले कि हे महाराज, अब मैं आपको जो है आपके पितरों का उद्धार करने का एक छोटा सा सरल उपाय बतला रहा हूं। अब आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए, क्योंकि आपने अपने रात्रि का स्वप्न मुझे बता दिए। अब उस स्वप्न के अनुसार इनका उद्धार करने का साधन भी आप सुन लीजिए। कह राजन, मार्गशीर्ष मास की जब शुक्ल पक्ष की मोक्षा नाम की एकादशी आएगी, उस मोक्षा नाम की एकादशी का तुम व्रत करना, उसका पालन करना, और उसका पालन और व्रत तुम एकाग्र चित्त होकर के करना। मन में किसी कामना को मत रखना। यदि तुमने किसी कारणवश भगवान का चिंतन कर लिया और मन में तुम्हारा विकार उत्पन्न हो गया, तो तुम्हारे उस व्रत का फल भी समाप्त हो जाएगा, उसका पुण्य तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, जिस पुण्य को तुम अपने पितरों को दोगे। इसीलिए मन में कोई विकार मत करना, कोई सोचना मत, कोई चिंता मत करना। इस मोक्षदा नाम की एकादशी का अनुष्ठान कर लेना, इसका व्रत करना, नियम पूर्वक इसका पालन करना, और इसका जो पुण्य प्राप्त होगा वह पुण्य तुम अपने पितरों को देंगे, और उसी पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा, उस नरक से वह जो है वैकुंठ को पहुंच जाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे दुष्ट मुनि की यह बात सुन करके राजा पुनः अपने घर लौट आया, और जब घर आया अब उसने प्रतीक्षा करी कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का इसने जो है इंतजार किया, और फिर जो है वही मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का दिन आ गया। तब राजा बैखानस ने मुनि के कहने के अनुसार इस मोक्षदा नाम की एकादशी का व्रत किया, और इसका जो पुण्य प्राप्त हुआ था वह पुण्य जो है इसने सब अपने पितरों को दे दिया, और पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लग गई, और बैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए, और आकाश में आकर के राजा के प्रति अब इनके पितर कहने लगे पवित्र वचन। इन पितरों ने राजा से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि आज तुमने जो है उस मोक्षा नाम के एकादशी का अनुष्ठान के पुण्य के द्वारा हम लोगों का जो है इन नरकों से तुमने उद्धार किया हुआ। इसीलिए जब तुम अपने इस शरीर को त्यागोगे या शरीर तुम्हारा समाप्त होगा, सो हे पुत्र तुम भी जो है उस समय स्वर्ग में हमारे साथ ही विराजमान हो जाओ। हे राजन, जो इस प्रकार इस कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है, इसका अनुष्ठान करता है, उसके समस्त पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, और इस शरीर को समाप्त करने के बाद वह भी जो है मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए यह मोक्षदा नाम की जो एकादशी है यह मोक्ष प्रदान करने वाली है, इसीलिए इसको जो है मोक्षा नाम के एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह मनुष्यों के लिए जो है चिंतामणि के समान है, मनुष्य की चिंताओं को दूर करने वाली, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली यह मोक्षदा एकादशी। इस मोक्षदा एकादशी को जो श्रवण करता है, इसके कथा को जो सुन लेता है
और जो इसी कथा को श्रवण करते हुए इस एकादशी का व्रत कर लेता है नियम पूर्वक, तो उसको जो है वाजपेय यज्ञ का जो फल होता है वह फल प्राप्त होता है। और जो बड़े से बड़े दान होते हैं वह सब दानों का फल भी जो है उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे युधिष्ठिर, यह मैंने आपको जो है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की उस मोक्षदा एकादशी का व्रत का नियम मैंने आपको बतलाया। और इसके व्रत करने से मनुष्य जो है अपने पितरों का नरकों से उद्धार कर देता है। इसको श्रवण करने वाला मनुष्य भी जो है इस एकादशी के फल को जो है प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे राजन, यह एकादशी समस्त मनोकामनाओं को देने वाली है, वैकुंठ प्रदान करने वाली है, और यह जो है मनुष्य को स्वर्ग प्रदान करने वाली है। बोल बाके बिहारी लाल की जय।